हेलो डियर वंस, हाउ आर यू? एवरीवन फाइन, दैट्स वेरी गुड। तो आज हम पढ़ने आए हैं हिंदी की कहानी जादुई कुएं, जो क्लास 3 के लिए बहुत उपयोगी है। तो जी बच्चों, हम ये शुरू करें उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिल जाए। और पुराने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो बस बसंती क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, जरूर मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं, जादुई कुएं। यह कहानी तेनालीराम की है, जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुछ कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण भी किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी मंत्री के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर महाराज बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वे आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उसकी बात मान ली और मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते ही देख मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ ही कुओं को बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने मंत्री को बहुत डांटा और उसे दंड दिया और 100 कुएं बनवाने के लिए और आदेश दिए और इस कार्य की सारी जिम्मेदारी उन्होंने तेनालीराम को सौंप दी। तो जी हाँ बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है। और इस कहानी में आपने देखा कि बड़े ही रोचक ढंग से बुद्धि के बल पर इतनी बड़ी समस्या को तेनालीराम ने
कैसे चुटकियों में हल कर दिया। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आगे चलकर शर्मिंदा होना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।